हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नंदिनी। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो रेमल से संबंधित है। आपको पता है ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठ रहा है जिसे रेमल नाम दिया गया है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है ना। ये भारत का दक्षिणी इलाका है और ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है ना, जो सेवन सिस्टर कहा जाने वाला और यहाँ बांग्लादेश से संबंधित इलाका है ना। तो यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर एक लो प्रेशर का चक्रवात उठ रहा है जिसे क्या नाम दिया गया है, रेमल नाम दिया गया है। भारत का मौसम एवं विज्ञान विभाग के द्वारा इस तूफान या चक्रवात की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है, तो ये जो चक्रवात है अभी तो निम्न दाब का चक्रवात है, बाद में इसका रेमल में कन्वर्ट हो सकता है और पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश जो भी इलाके इससे सटे हैं है ना, बंगाल की खाड़ी से सटे इलाकों में भारी बारिश या तूफान आने की संभावना व्यक्त की गई है। कब 25 मई और 26 मई के बीच में ये संभावना व्यक्त की गई। तो इसका नामकरण भी बात कर लेते हैं। इसका नामकरण का मतलब इसके नाम का क्या अर्थ है। तो रेमेल का जो अर्थ होता है अरबी भाषा में इसे रेत होता है ना। अरबी भाषा में रेमल का अर्थ होता है रेत, है ना। और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों की नामकरण की एक परंपरा है, उसके अनुसार इसका नाम क्या रखा गया है, रेमल रखा गया है। ठीक है, इससे कौन कौन से भारत के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। तो कोलकाता, बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल से सटे जो भी इलाके हैं, मेदिनीपुर, हावड़ा, उड़ीसा, ये सारे जो क्षेत्र हैं इस चक्रवात रेमल से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है ना, तूफान आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, बहुत सारी क्षति हो सकती है। इसकी गति के बारे में बात कर लेते हैं। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड जो हो सकती है, इसका ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, कहीं पर होगी तो 100 किलोमीटर होगी, कहीं पर 60 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। तो ये था रेमन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूज है वो नाफेड से संबंधित है। नाफेड के एक अभी अध्यक्ष चुने गए हैं, वो कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे नाफेड भी कहा जाता है, के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ऑप्शन ए है राजीव महर्षि, ऑप्शन बी है जेठा हीर, ऑप्शन सी है सुनील लांबा या ऑप्शन डी प्रदीप कुमार सिन्हा। इलेक्टेड अनपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेठा अहीर को नाफेड का भी अध्यक्ष चुना गया है। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, जेठा अहीर चुने गए हैं। ये किस दल से मतलब बिलोंग करते हैं, भाजपा के विधायक रह चुके हैं और गुजरात विधानसभा में के उपाध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अपना एक पीसी लॉन्च किया है जिसे को पायलट पीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो पीसी है इसमें एआई का प्रयोग किया गया है। एआई का प्रयोग करके इसे और अच्छा और एप्पल से जितने भी डिवाइस हैं उनके मतलब उनको टक्कर देने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का प्रयोग किया जाएगा और ये आइसर और असस्टेक कंप्यूटर के संयोग से इसका विकास किया। नेक्स्ट जो न्यूज है वो दीपा करमारकर से संबंधित है ना। जो जिम्नास्ट हैं, भारतीय जिम्नास्ट हैं दीपा करमारकर ने एशियाई सीनियर चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमारकर ने किसी भी एशियाई चैंपियन में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। त्रिपुरा की, ये कहाँ की, त्रिपुरा की रहने वाली हैं और 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियन 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इससे संबंधित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो खाद्य एवं पोषण बोर्ड था उसको क्या कर दिया है, भंग कर दिया है। एक केंद्र सरकार की हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें इसे भंग करने का मतलब इसको भंग करने से संबंधित चर्चा की गई थी। इसके साथ एक राष्ट्रीय महिला कोष, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को इसको भी भंग करने का फैसला
सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, जो खाद्य एवं पोषण बोर्ड है इसे पहले कृषि मंत्रालय के तहत रखा गया था, फिर 1993 में इसे महिला एवं बाल विकास बोर्ड के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट जो न्यूज है वो लिथुआनिया से संबंधित है। तो लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति हैं गितानास नौसादा ये फिर से एक बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एसबीआई से संबंधित है ना। जो दक्षिण अफ्रीका के नियामक बोर्ड है उसने एसबीआई जो दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत है ना, एसबीआई की जो शाखा दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत है उस पर एक जुर्माना लगाया है। जुर्माना क्यों लगाया गया है? दक्षिण अफ्रीका का एक कानून है जो वित्तीय सुरक्षा केंद्र अधिनियम 38/2001 में इसको लागू किया गया था। इसके कुछ प्रावधानों का एसबीआई की उस ब्रांच के द्वारा उल्लंघन किया गया है। इस वजह से 10 मिलियन का इस पर जुर्माना लगाया गया है। 10 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना दक्षिण अफ्रीका नियामक के द्वारा लगाया गया है, जिसमें से 5.50 बिलियन रैंड इनको अभी ही इनको तत्कालीन भरना है। तो अब बारी है क्विज की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मतलब पुराने करंट अफेयर हैं उनके रिवीजन के लिए ये क्विज डाला गया है ताकि आपका जो पुराने करंट अफेयर हैं वो भी आपको रिवाइज कर पाए और नए नए भी में ऐड कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी भूटान। Recently, the world first 100% biodegradable pen has been launched in which country? इंडिया, नेपाल, म्यांमार या भूटान? तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा ऐसे पेन का विकास किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? जो क्या अभी तक क्या हो रहा है कि जो 95% जो पेन है ना, उनका निर्माण किससे होता है? प्लास्टिक से होता है ना। प्लास्टिक क्या होता है? बायोडिग्रेड नहीं होता है ना। इससे और प्लास्टिक जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए एक ऐसा पेन बनाया गया है जो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, और ऐसी सामग्री का इसमें उपयोग किया गया है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति हैं सौरभ एच मेहता, इनके द्वारा इस पेन का निर्माण किया गया है जो 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। इन्होंने पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसी स्टेशनरी के विकास के लिए बायोक्यू की स्थापना की थी जिसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल पेन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के नेशनल डेजर्ट पार्क में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर देखे गए हैं? हाउ मेनी ग्रेट इंडियन बस्टर वर स्टॉप ड्यूरिंग द एनुअल वाटर होल सर्वे रिसेंटली कंडक्टेड इन नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान? ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 65 या ऑप्शन डी 66। कितने इंडियन ग्रेट बस्टर देखे गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 64। ठीक है, 64 इंडियन ग्रेट बस्टर देखे गए हैं। ये एक राज्य पक्षी है। किसका? राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। 2022 में एक जनगणना हुई थी जिसमें इनकी संख्या 42 थी, है ना, 42 कुछ दर्ज की गई थी। और 2023 में तो जनगणना हो नहीं पाई, कुछ बारिश के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। तो जब 2024 में जनगणना की गई है तो इनकी जो मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में सुधार हुआ है और 64 ग्रेट इंडियन बस्टर देखे गए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गिलसे 12B क्या है? व्हाट इज गिलसे 12B रिसेंटली सीन इन न्यूज? अ सबमरीन, अ क्रिटिकल मिनरल, अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट या टाइप ऑफ वैक्सीन? एक पनडुब्बी है, महत्वपूर्ण खनिज है, पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है या एक प्रकार का टीका है? टीका मतलब वैक्सीन है। आंसर टिक कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। जितने ज्यादा आप आंसर कमेंट में लिखेंगे वो आंसर आपको हमेशा मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक याद रह सकता है, आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, इसका आंसर लिखिए। क्या है गिलसे 12B? व्हाट इज गिलसे 12B?
चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ये एक पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दूरबीन के द्वारा इस एक गिलसे 12b की खोज की है। ये पृथ्वी और शुक्र के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है जो 40 वर्ष प्रकाश दूर मीन राशि के लाल बोने गिलसे की परिक्रमा कर रहा है। 12b की परिक्रमा कर रहा है गिलसे 12b, जिसका आकार पृथ्वी और शुक्र के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 26 मई। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड थायराइड डे एनुअली? 23 मई, 24 मई या 25 मई या 26 मई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को 25 मई को मनाया जाता है थायराइड ग्रंथि और उससे संबंधित स्थितियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है, हमारे जो गले में थायराइड ग्लैंड होती है ना, उससे संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए वो क्या वर्क करती है, क्या क्या संबंधित से बीमारियां हो सकती, मतलब क्या क्या बीमारियां हो सकती, कौन से हार्मोन्स उससे रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स हमारे लिए किस लिए काम आते हैं, इन सभी जानकारियों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 25 मई को थायराइड ग्रंथि दिवस या थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी गुजरात? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, उड़ीसा या गुजरात। कहाँ पर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? अभी हाल ही में ये न्यूज में था। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर हाथियां जो हैं उनकी जनगणना की गई थी। ठीक है, एक 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की गई थी और इस जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसे 2013 को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसमें लगभग 280 से अधिक यहाँ पर बाघ हैं। इसके साथ ही ऐसा भारत का पहला, मतलब भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहाँ पर बाघों की संख्या 280 है। सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला ये टाइगर। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए, अच्छे अच्छे न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।